हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं पारस शाहू आपका अपने यूट्यूब चैनल विजार्ड ऑफ इंग्लिश पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एंड आज आज मैं आपको मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़ाऊँगा। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। सो चालू करते हैं, लेट्स एंजॉय दिस सेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं और ये टोटली 11 वर्ड्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चालू करते हैं। तो पहला वर्ड्स मैंने लिखा है बैंस। बैंस का मतलब होता है अनाउंसमेंट ऑफ मैरिज। अनाउंसमेंट ऑफ मैरिज। तो जैसे कि लोगों को इजली याद नहीं होता है कि मतलब याद रखना काफ़ी सारी वोकैब्स हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा। तो जैसा कि लोगों को याद नहीं होता है कि तो कुछ मैंने इनको शॉर्ट करने का एक अच्छा सा प्रयास किया है। तो बैंस बैंस का मतलब अनाउंसमेंट ऑफ मैरिज। तो मैंने इसमें फंडा बनाया है कि 18 साल के जो हो जाने पर जो मैरिज की अनाउंसमेंट होती है, मतलब कि लोग जब 18 के हो जा सकते 18 के होते हैं तो वह अनाउंसमेंट करते हैं मैरिज का। तो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी क्योंकि 18 वर्ष मतलब जीने के लिए, लिविंग स्टार्ट करने के लिए साथी के साथ तो मिनिमम है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, 21 वर्ष कर दिए। तो इसे याद कर सकते हैं, 18 वर्ष हो जाने पर मैरिज के अनाउंसमेंट पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। तो बैंस बैंस मतलब बैन लगा दिया है, मैरिज के अनाउंसमेंट ऑफ मैरिज पे बैंस लगा दिया है। और आप याद कर सकते हैं इस तरीके डिंग्स। डिंग्स मतलब होता है कि ड्यूल इनकम बट नो किड्स। ऐसे ड्यूल इनकम मतलब कि एक ऐसे पति पत्नी जो दोनों गवर्नमेंट जॉब पे हो, दोनों अच्छा कमाते हो बट उनके कोई बच्चा ना हो, मतलब किड्स ना हो। तो उनको याद करने का मैंने फंडा बनाया है। जैसे कोई मच्छर था, उनके पहले एक बच्चा था, तो उसको मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर ने अपना डंक मार दिया तो वो मर गया। तो अगर डंक मार दिया है और डंक मारा एंड जो पति पत्नी थे उनका बच्चा उसमें डेथ होगी। तो इसको याद रख सकते हैं, डिग्स मतलब डंक, डंक मतलब ड्यूल इनकम बट नो किड्स। एंड तीसरा वर्ड जैसे मैंने लिखा हुआ है ब्रॉच। ब्रॉच ब्रॉच मतलब होता है मैरिज और ऑर्नामेंटल। ब्रॉच ऑर्नामेंटल मतलब होता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल माना आभूषण होता है। आप याद रख सकते हैं ऑर्नामेंटल कैसे आप याद रख सकते हैं, ऑर्नामेंटल हो मतलब ऑर्नामेंटल हो कि ऑर्नामेंटल हो मतलब कि इतने आभूषण खरीद खरीद के कहाँ रखोगे, ज़्यादा मेंटल मत हो, मतलब लोग क्या कहते हैं। तो इस ब्रॉच बहुत सारे BRO, ब्रॉच का मतलब होता है रीच, मतलब रीच मैंने पहुंचना। तो बहुत सारे आभूषण तक पहुंच गए हैं, तो मैरिज रिलेटेड वर्ड्स हो गया मैरिज। ऑर्नामेंटल कर सकते हैं ब्रॉच। अब ये देखना बहुत शानदार वर्ड है, फियोंश, फियोंशी। इंगेज टू मैरिज आपने सुना होगा, ये मेरी फियोंशी है, ये मेरी फियोंस है। तो इंगेज टू मैरिज होता है फियोंशी। तो ये तो नॉर्मल वर्ड्स, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। फियोंशी मतलब अगर देखने की बात ये है कि अगर फियोंशी है तो अगर फियोंस लिखा है तो उसमें जो मेल होगा उसमें एक ई होगा, एंड जो फीमेल होगा उसमें डबल ई होगा। जैसे कमल हो गया, कमल मेल है, कमला मात्रा चढ़ा दी तो वो फीमेल वर्जन हो गया। तो इसमें ऐसे ही अंग्रेजी में भी है, फियोंस इतना होता तो ये सिर्फ हस्बैंड को शो करता, और ये डबल ही है तो ये फीमेल हो सकता है, मतलब होता ही है, हो सकेगा। तो इंगेज टू मैरिज, फियोंस, फियोंसी। अब इससे भी शानदार वर्ड है सेलिब्रेट नॉट मैरिड। जो ऐसे ऐसे पीपल होते हैं जो मतलब जिनका शादी करने का मन ही नहीं होता है, तो उन वो लोग होते हैं सेलिब्रेट टाइप के। तो सेलिब्रेशन आपने सुना होगा, बीइंग अनमैरिड। तो मतलब उनका मन ही नहीं करता है। तो सारी देखो, सेलिब्रेट मतलब सारी बातें वो लोग पहले ही कर लेते हैं। तो एक कॉमन सी बात है, अगर आप पहले शादी के पहले ही सारी बातें कर लेंगे, मतलब वो पार्टनर आपकी थी, तो अगर आपने सारी बातें पहले ही कर ली तो बाद तक शायद इंटरेस्ट खत्म हो जाए। इस वजह से ये लोग, कुछ लोग बीइंग अनमैरिड हो जाते हैं, मतलब वो मैरिड होने नहीं चाहते।
तो ऐसे याद कर सकते हैं। सारी बातें खत्म हो गई तो बीइंग अनमैरिड हो गए। मिडन हो गया, मिडन एंड देमसेल्फ, ये अनमैरिड गर्ल होता है, स्पेशली फॉर गर्ल, अनमैरिड गर्ल। तो मिडन एंड देमसेल्फ, मिडन मतलब मिडन, मिडन स्पीच होती है। तो लड़की जब स्पीच देती है तो मतलब जब अनमैरिड टाइप की, जो लड़की बिल्कुल, आपने देखा होगा ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को देखा होगा, अनमैरिड गर्ल है, गर्ल क्या लेडी बोल सकते हैं। तो अनमैरिड गर्ल, तो मिडन स्पीच मतलब पहला भाषण, पहला भाषण कौन दे सकता है, लड़कियाँ ही जहाँ होती हैं वहीं भाषण देने लगती हैं। तो मिडन स्पीच हो गया। एंड डैम सेल, एक 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 डैम बनाने के लिए बहुत सारा पैसा आया था। डैम मतलब आप जानते होंगे बांध टाइप का। तो डैम बनाने के लिए बहुत सारा पैसा आया, तो उसको क्या किया, बीइंग अनमैरिड गर्ल ने, मतलब अनमैरिड गर्ल जो थी वो अधिकारी रैंक में थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो डैम को सेल कर दिया, मतलब सेल को, डैम को बेच के खा गई, वहाँ पे कोई बांध नहीं बना। तो इससे आपके डैमसेल मतलब अनमैरिड गर्ल जो बेच के खा गई, तो याद कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, नॉट टू सीरियस मैटर। मेट्रॉन, मेट्रॉन मैरिड लेडी। तो जैसे आपने मोदी जी को देखा होगा, तो वो बोलते हैं कि मेरे मित्रों, अच्छा मित्रों उसी से बना है मेट्रॉन, आप रिलेट कर सकते हैं कि मित्रों। तो वो बोलते हैं मित्रों ममता बनर्जी जो हैं उनकी शादी होनी चाहिए। तो मैरिड लेडी, वो उनको एक मैरिड लेडी होनी चाहिए। तो मित्रों मोदी जी से याद कर सकते हैं मित्रों। एज ए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इलोप, इलोप मतलब होता है वन हु फ्लाइज विथ वंस बिलव्ड फॉर मैरिज, मतलब एक ऐसा प्रेमी जोड़ा जो अपनी जो क्या करे कि मतलब भगा ले जाए अपनी बिलव्ड को। इलोप हो गया वो। ओपिन मनी होती है मनी गिवन टू वंस वाइफ, जो मतलब कि अपनी जो बीबी को, जब बीबी होती है तो कर रहा, जब मतलब बीबी होती है उसको जो पैसा दिया जाता है उसे पिन मनी, क्योंकि वो जो पैसा दिया उसमें पिन लगा के दिया जाता है कि ये तुम्हें इतने दिन चलाना है, तो पिन मनी हो गई। एली मनी, मनी गिवन आफ्टर डाइवोर्स, मतलब ये ऐसी मनी होती, अली ने मनी दी जब उसकी मुसलमान, कुछ कहना नहीं चाहिए बट मुसलमान जो अली था उसके काफ़ी सारे पत्नी होते थे, तो डाइवोर्स 3 तलाक वाला ज़्यादा दे सकते हैं। तो अली, एली मनी, मनी गिवन आफ्टर डाइवोर्स, अली से याद रख सकते हैं। मैट्री मनी, मैट्री मनी मैट्रोमेनियल ऐप होता है, तो रिलेटेड टू मैरिज, उसमें जो लोग होते हैं वो जो लोग होते हैं वो मैरिज, जो लोग होते हैं मैरिज का वो है